चुनावी दौर में विवादित बयान देने वाले नेता 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद से खामोश हैं। पहले ये इंटरव्यू पर इंटरव्यू देते थे, बड़े बड़े बयानों से सुर्खियों में रहते थे, ट्विटर पर बवाल करते थे। लेकिन अब दैनिक भास्कर की पड़ताल बताती है कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपने नेताओं को चुप करा दिया है। देखिए, जब बयानवीर नेताओं से हमारे रिपोर्टर प्रेम प्रताप सिंह और रवि यादव ने बात की तो कैसे उनका दर्द झलका। आप मुझसे किस विषय पर बात करना चाहते हो? पॉलिटिकल इश्यू से बात करना चाह रहा था सर ना। पॉलिटिकल इश्यूज तो 1000 हो सकते हैं। क्या यूक्रेन के बारे में आप मुझे पूछोगे? नहीं। यदि आपका मकसद ये हो कि मेरे मुंह से आप ऐसे कोई शब्द निकालें जो कि गांधी परिवार पर आलोचना होगा, तब मैं देने को तैयार नहीं हूँ। आप जानते हो कि मैं शिकार बन गया हूँ मीडिया का, और कि मुझको बहुत घाटा हुआ है, शायद मुझको नुकसान होगा। मैं तैयार नहीं हूँ चाय वाला और क्या कहते हैं नीच, इस पर बात करना चाहता हूँ, और मैं तैयार नहीं हूँ आपका शिकार बनने का। वो बोलने के लिए पार्टी ने अधिकृत प्रवक्ता तैयार किए, वो बोलेंगे, हमको क्या बोलना। आपको बोलने से मना ही किया है क्या नेशनल लेवल पे? नहीं, मना की बात नहीं है। जब हमको जिसका ज्ञान नहीं उसके बारे में बोलना, बैल मुझे मार, मुझे क्या मतलब। मैं तो अपने क्षेत्र में 6 विधानसभाएं हैं, उनको निकालना मेरा काम है। कि चुनाव तक किसी को ना इंटरव्यू दो, ना मिलो, ना बात करो। अब वो गलत हो जाएगा। मैंने उनको कह भी दिया, एश्योरेंस भी दे दिया, भाई चलो ठीक, आपका चुनाव ना बिगड़े। तो मैं अब यूपी इलेक्शन तक कोई इंटरव्यू किसी को नहीं दूंगा। वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, फिर ठीक नहीं लगता। इस चुप्पी के पीछे बयानवीर नेताओं का पिछला रिकॉर्ड रहा है, जिससे पार्टी को बेहद नुकसान हुआ। पहले बात कांग्रेस नेताओं की करते हैं। जबकि मोदी का मुंह देखते हैं, वो कहते हैं कि इस बीजेपी से हम हर हालत में हाथ नहीं जोड़ेंगे। तो ऐसे पार्टी को लेकर आप मुझसे कह रहे हैं, और वो भी कांग्रेस के अधिवेशन में, कि मुख्य विकल्प यही है। बिल्कुल नहीं। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि मणिशंकर अय्यर के इस बयान से कांग्रेस को नुकसान हुआ था। ठीक ऐसा ही कुछ गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी हुआ। अंबेडकर जी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, उसको साकार करने में एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अब इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें, और वो भी जबकि अंबेडकर जी के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हो रहा है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। तब कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से गुजरात में हारी थी, और माना जाता है कि इसमें मणिशंकर के बयान का भी रोल था। बात बयान तक नहीं रुकती, किताब तक भी जाती है। पंजाब से आने वाले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी इस बार पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर हैं। इसके लिए पिछले साल आई उनकी किताब में 26/11 मुंबई हमले में अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने की वजह माना जा रहा है। किताब में उन्होंने तत्कालीन यूपीए सरकार को कमजोर बताते हुए कहा, मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन हम संयम बरतते रहे। एक किताब सलमान खुर्शीद की भी चर्चा में रही, सनराइज ओवर अयोध्या, जिसे सलमान विपक्ष के निशाने पर आ गए। मामला बढ़ा तो कोर्ट तक पहुंचा। खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठन ISIS और बोको हरम जैसी जिहादी इस्लामी संगठनों से की। विरोध में खुर्शीद के नैनीताल के घर में आगजनी और फायरिंग भी हुई। अपनी ही पार्टी को मुसीबत में डालने वाले एक और नेता हैं दिग्विजय सिंह। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पुलवामा हमले को दुर्घटना बता दिया था, और सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगकर भी वो घिर गए थे। भोपाल में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में इनकी शोहरत इस बात से भी है कि इनसे झूठा प्रधानमंत्री किसी देश का नहीं है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह बीजेपी और बजरंग दल पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से पैसा लेने का भी आरोप लगा चुके हैं। अब बात विवादास्पद बयानबाजी करने वाले बीजेपी नेताओं की कर लेते हैं। कहा कि जब सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो सादिक जी को छोड़ दो। सबूत
नहीं है तो इनको रखना गलत है, गैर कानूनी है। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, कुछ भी करूंगा, बनाऊंगा, करूंगा, इधर से लाऊंगा, उधर से लाऊंगा, लेकिन मैं साध्वी को नहीं छोड़ूंगा। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। 26/11 मुंबई हमले में शहीद पुलिस अफसर हेमंत करकरे को दिए इस बयान पर जब विवाद पड़ा तो साध्वी ने माफी मांग ली थी। एक टीवी चैनल पर उन्होंने कहा था कि बाबरी ढांचा गिराने का अफसोस नहीं है उन्हें, इस पर उन्हें गर्व है। बयान पर जब हंगामा मचा तो पार्टी ने प्रज्ञा को चुप रहने की नसीहत दी। नाथूराम गोडसे वाला बयान भी आपको याद ही होगा। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। इस पर पीएम मोदी को जवाब देना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताया जाना उनका अपमान है और वो इस कमेंट के लिए साध्वी प्रज्ञा को कभी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जो वंदे मातरम नहीं कर सकता, जो भारत की मातृभूमि को नमन नहीं कर सकता, अरे गिरिराज के तो बाबा दादा सिमरिया घाट में गंगा के किनारे मरे और उसी भूमि पर फिर हमने कोई कब्र नहीं बनाया। तुम्हें तो 3 हाथ का जगह भी चाहिए। गिरिराज सिंह ऐसी कई रैलियों में आक्रामक रुख अपना चुके हैं। एक जनसभा में तो वो ये कह गए थे कि अगर अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उन्हें बांस से मारो। हम किसी अधिकारी के नाजायज नंगे नाच को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी ओर यूपी के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज जो आज बयान देने से मना कर रहे हैं, वो मुसलमानों को लेकर कह चुके हैं कि भारत से भगाए गए तो कहां जाएंगे। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारी किसानों से लेकर वो फिल्म एक्टर नसीरुद्दीन शाह पर भी टिप्पणी कर चुके हैं। शाह से उन्होंने कहा था कि उन्हें भारत में डर लगता है तो पाकिस्तान चले जाएं। सांसद ने कहा था कि गृह युद्ध की बात करने वालों को देश में रहने का हक नहीं है। ऐसे लोगों को 50,000 फीट गहरे गड्ढे में दबा देना चाहिए। ये तो बात नेताओं की हो गई, लेकिन राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर रहते हुए सत्यपाल मलिक कुछ न कुछ ऐसा ही बोल जाते हैं जो विवाद को हवा दे देता है। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन उपराज्यपाल रहते हुए उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा हत्याएं पटना में होती हैं। जितनी हत्याएं पटना में एक दिन में होती हैं, उतनी जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते में भी शायद ही होती हों। मेघालय के गवर्नर होते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा था और उन्हें घमंडी तक कहा। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि देश की 2 बड़ी पार्टियों के नेताओं ने अचानक चुप्पी कैसे साध दी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये चुनाव बेहद खास है और कोई भी दल रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ये थी चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है कि इनसाइड स्टोरी। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।